नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर बात पते की करेंगे। बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, बात होगी बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से अवैध तरीका अपनाया गया और मस्जिद बना ली गई। हालांकि उसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताया जाता है और इमाम साहब ये कह रहे हैं कि 140 साल पुरानी मस्जिद है। इस पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जानबूझकर ये एक्शन किया गया है क्योंकि वो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि जो गलत कृत्य करेगा उस पर बुलडोजर एक्शन तो क्या, एनकाउंटर तक होगा। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे बिनू मेनन साहब का, बीजेपी के लीडर हैं। बिनू मेनन साहब, आपका स्वागत कर रहा हूं। आप बात पते के में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज़ुहैर तुराबी साहब हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तुराबी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आपने कई सालों तक पत्रकारिता की है, आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ आलम साहब भी जुड़ रहे हैं, विपक्षी पार्टी के तौर पर जन अधिकार पार्टी से हैं। आलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं आलम साहब। अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इमाम साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सही तरीका हमने अपनाया, लेकिन जो अधिकारी का बयान सामने आया और जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये अवैध है, इसको तोड़ना होगा, 30 दिन के अंदर यहां से अपने सामान को ले जाइए या तो बुलडोजर एक्शन होगा, तो आखिर क्यों विपक्षी पार्टी तिल का ताड़ बना रही है और ये कह रही है कि चाहे फिर बुलडोजर एक्शन बिहार में हो रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, वो गलत है? आलम साहब जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आपने गंभीर मुद्दों पर मुझे बुलाया है। नाम क्या क्या है, मेरा नाम है, तो ये सुधार के लिए अभी जानकारी के लिए आपके बाकी जो की बात कही जा रही है, जो बुलडोजर है, तो ये तो सत्ता हनक है और इस मस्जिद पुरानी है, तो वक्त की जमीन नहीं। असलम साहब, ये कहते हैं कि ये अवैध। ठीक है असलम साहब, आपकी बात जितनी भी मुझे समझ में आई है, क्योंकि मुझे लगता है अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, लेकिन जितनी भी बात समझ आई, अभी मैं इस पर चर्चा और बढ़ाऊंगा। आपने ये कहा कि जो इमाम साहब कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन थी और बीजेपी ने जानबूझकर ये करवाया है और बीजेपी की तरफ से जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। यही बात कही आपने असलम साहब? बिल्कुल। ठीक है बिनू मेनन साहब, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी असलम साहब का जो कहीं ना कहीं तर्क है। और असलम साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सब बीजेपी का किया धरा है। अगर वो 140 साल से वहां पर मस्जिद बनी है, वक्फ बोर्ड की जमीन बनी है, तो आखिर क्यों उसे ग्राम सभा की जमीन बताकर ये चीजें कहा जा रहा है? लेकिन मैं सीधे तौर पर कह दूं कि ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है, मैं किसी पार्टी को कोर्ट नहीं करता हूं। बिनू मेनन साहब जी, देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है इस पर और कोर्ट के ऑर्डर पर यह है कि इनको 6 दिन का टाइम भी दिया गया है अपने कागजात दिखाने के। अगर ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या इनकी पुश्तैली जमीन है तो कागजात दिखाएं, वो बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। और जहां तक देखिए ये कब्जा हो, आतंकवाद हो, माफिया हो, सब में ये लोग धर्म ढूंढ लेते हैं और उनके जनाजे में खड़े होने का काम करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शरारे शरीफ नाम का एक मस्जिद था, एक दरगाह थी, जिस पर आग लगा दिया गया और वो जो आग लगाने वाला पाकिस्तान भाग जाता है, उस पर मेरे को छाती पीटता हुआ कोई नहीं दिखा। उसने आग लगाया और कहा कि ये दरगाह को पूजना, मजार पूजना कुफ्र है, ये कहकर उसने उस पर आग लगा दिया, पर इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। क्यों? जलाने वाला मुसलमान। इसलिए अब जो कार्रवाई हो रही है इसमें 6 दिन की अवधि दी है, आप कागज प्रोड्यूस करें, नहीं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करें। साथ आप सन 72 में इस पे पाटे खत्म, जो इसका जो पाटा था वो खत्म हुआ और इसको ग्राम सभा की जमीन जो है घोषित की गई थी। भाई अगर नहीं है तो ये करें, वरना 1972 से आज तक उस जमीन को भोग रहे हैं, उसका जो कीमत है उसको अदा करें और उस जमीन को जो है बुलडोजर चलेगा और उसको जो है सरकारी उपयोग में लाया जाएगा। इसमें क्या गलत है, आप मुझे बताइए। ठीक है, क्या गलत है असलम साहब? वो तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है, इसमें गलत क्या है? आपको जाना है तो आप अपर कोर्ट में जाइए।
देखिए, तो न्यायालय खुला हुआ है, सबके लिए है और मेरे लिए भी है, उनके लिए भी है। अब है कि अगर ऐसी बात आएगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे और जो बड़ी के संस्थान है सुप्रीम कोर्ट, हम वहां भी जाएंगे। हम सामना के लिए तैयार हैं, कहीं भी किसी भी तरह से दबाव के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि जहां तक मैं अपने आप का मेरा मानना है कि कोर्ट में ने जो सवाल किया है, हम वहां जवाब देने के लिए सक्षम है और देंगे भी। तो बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्यों? कोर्ट की तरफ से ही कहा गया ना 30 दिन के अंदर अपना सामान ले जाइए। सब तो सिर्फ ये है कि आप ये डर और भय की राजनीति किया जा रहा है ताकि मुसलमान इससे डरे, ये हालात उनके लिए ऐसा बनाए। तो मुसलमान को अब डरने की जरूरत नहीं है, भय का काम नहीं है। अगर वो न्याय के दृष्टिकोण से लगता है कि वो हम कोर्ट ने नोटिस किया है, हम के सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे या मेरे पास जो मुनासिब दस्तावेज होना चाहिए जमीन से जुड़ा वो नहीं दिखा पाएंगे, तो कोर्ट का फैसला जो है वो है। अन्यथा हमें समय मिला है, हम कोर्ट के फैसले के अनुरूप हम अपना दस्तावेज भी प्रस्तुत करेंगे, अपनी आवाज को भी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ मुसलमानों के लिए हो रहा है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, जुरैब तुराबी के साथ पास जाऊं उससे पहले क्लियर कर दूं कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो दाल मंडी में भी हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है अगर हिंदू ने कहीं अवैध अतिक्रमण किया है तो वहां पर भी हो रहा है। तो इस लाइन को आप ना कहें कि हाँ मुसलमानों पर ही बुलडोजर एक्शन हो रहा है। खैर वो आपका अपना तर्क है, अपनी बात है, वो आपकी अपनी विचारधारा है। जुरैब तुराबी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बुलडोजर एक्शन की जहां तक बात आती है, आपने विपक्षी पार्टी को सुना, वो लगातार ये कह रही है कि बुलडोजर एक्शन लगातार मुसलमानों पर ही हो रहा है। और शाही इमाम वाले मसले पर तो ये कहा जा रहा है कि वो शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं इसलिए एक्शन हो रहा है। तो कितना सही आप इससे कहेंगे? क्योंकि देखिए सर, तहसीलदार कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जमीन को खाली करिए 30 दिन के अंदर, और प्रशासन ये कह रहा है जमीन को खाली नहीं करेंगे तो बुलडोजर चलाएंगे। इसमें गलत क्या है? फिर समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति क्यों कर रही हैं? देखिए, हर चीज मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके जो आरोप प्रत्यारोप है इससे हट के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो इसके पीछे की जो भी मंशा है, जो भी राजनीति है, उस पर बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जितने भी गांव ग्राम सभा हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे अगर आप सबकी अगर तफ्तीश की जाए तो वहाँ पे जितने भी धार्मिक स्थल बने, किसी भी धर्म के हो धार्मिक स्थल, अधिकतर वो इसी तरीके की जो ग्राम समाज की जमीन है या ऐसी जमीन है उसी में बने हुए हैं। और उन जमीनों पे वो बहुत पुराने भी हैं, बहुत 100 साल पुराने भी जो है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल अगर आप उठाएंगे तो किसी के पास भी कोई दस्तावेज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इस तरीके से जो अपोजिशन पार्टी जो हम लोग क्योंकि फील्ड पे काम करते हैं, देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, सबसे बात करते हैं, सबके नेताओं से। तो जब ये चीज जब अपोजिशन पार्टी जो मौजूदा दौर के अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से अगर ये बात की जाती है कि भाई इस तरीके से अगर एक ही मस्जिद का ही अगर ढूंढा जा रहा है तो आप लोग और भी तो कहना है कि बीजेपी हमको इसी ट्रैप में फंसाना चाहती है। जी ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है, अपनी बात को पूरा करिएगा जल्दी से, क्योंकि मैं जो आपकी बात समझा वो बीनू महन साहब को थोड़ा समझाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी उस ट्रैप पर कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुसलमान समझ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये यही बात कह रहे हैं। मुसलमान को भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी वो भी इसके लिए जोर शोर से आवाज उठाए। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कहना है, मानना यह है कि हमको देखिए सबका वोट लेना है, तो मुसलमान वोट थोड़ी ना है। इस वजह से आप इस मुद्दे को अगर उठाएंगे तो हमारा जो गांव में जो हमारा वोट है वो बिखर जाएगा। ठीक है, बीनू महन साहब, कितने भी सर्वे हों उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हम रिपोर्टिंग करने भी जाएंगे और पिछले 8 साल से मैं उत्तर प्रदेश घूमा भी हूं, अलग अलग जगह पर गया हूं। मैं खास तौर पर जब बातचीत लोगों से करता हूं, या बीजेपी की कई पार्टियों से मेरी बातचीत हुई है, वो साफ तौर पर यही कहते हैं, कई नेता तो खुले तौर पर कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। और इस वक्त जुरैब तुराबी साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है मुसलमानों को कि अगर बीजेपी की सरकार है तो जानबूझकर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और आलम बेग साहब भी यही कह रहे हैं
कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नहीं। एक ही धर्म को देखकर क्यों? हाँ देखिए हर्ष जी, हाँ हाँ जी मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, हाँ हाँ जी आप बोलिए, हर्ष जी, मैं आ रहा हूँ देखिए थोड़ा भी सवाल बड़ी के पास, हाँ। देखिए विडंबना किस बात की है ना, कि हमारे मुसलमान साथी हो गए, चाहे वो नेता जो अपने आप को मुसलमान के हितैषी बोलते हैं, उनको सिर्फ जो है मुसलमानी चीजें, मुसलमानी गैंगस्टर यही दिखते हैं। जब दुबे का इनकाउंटर होता है तो कोई विलाप नहीं है, पर वहीं पर अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया तो विलाप हो गया, अरे मुसलमान है इसलिए मार दिया। पर दुबे पे नहीं रोएंगे। यही बात है। अब जब विकास के नाम पे अगर कोई मंदिर टूटता है तो इनको कोई आपत्ति नहीं, वहीं पे अगर कोई दरगाह, कोई मस्जिद उसमें लपेटे में आती है तो भाई अरे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे हिंदू मुसलमान की बात क्या है, मुझे बताइए। संभल में क्या हुआ? अरे संभल भाई साहब आपके टाइम पे नहीं बोला ना, सुन लो, धैर्य रखो मेरे भाई, धैर्य रखो, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। अब संभल में क्या हुआ? इनका सारा ऑर्गेनाइज था। जब 24 नवंबर को सर्वे हुआ, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहां से पत्थर फेंके गए, और पत्थर फेंकेंगे, दंगाई करेंगे, कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि भाई मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए अब हर्ष भाई, अगर या तो डिबेट को तय कर लो, आपस में बोलने वाली बात है तो चलिए ऐसे ही चले। मैं इस पर ही बिलीव करता हूँ, डू इन रॉन्ग एज द रोमन्स डू। देखिए नहीं हर्ष भाई साहब, मैं आप इस चीज को सुनिश्चित कर लें, मैं आईने की तरह बिहेव करता हूँ। जैसा व्यक्ति सामने वाला बिहेव करेगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर मेरे टाइम पे बोला गया तो मैं सामने वाले के टाइम पर भी मेरा मुंह खुलेगा। अपनी बात को, ठीक है, अपनी बात पूरा करिए। ठीक जी, तो मैं जैसे क्लियर बता रहा हूँ। देखिए अब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसमें मुसलमान दिख जाता है, वो भटका हुआ नौजवान हो जाता है, नक्सली मरता है तो इस पर कोई वो नहीं होता। अगर कोई गैंगस्टर मारा जाता है, वो उसका अगर सरनेम दुबे है तो उस पर कुछ नहीं। वहीं अतीक अहमद हो गया, मुख्तार अंसारी हो गया, हर मुसलमान पर हो रहा है। अभी संभल में क्या हुआ? मुसलमान पक्ष जो है वो बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में दंगा करता है, 25-30 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। पत्थर कहां से इकट्ठे हो गए मुझे बताइए? वहां पे जो है एमपी, वहां सपा का एमपी पूरे उसमें रहता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होता है, पर उस पर कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही कार्रवाई होगी, वहां पे मुसलमान हो गया, अरे मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जो दंगा करेगा, जो विवाद करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। अगर आप मुझे बताएं, चलिए ठीक है, असलम बेग साहब सवाल तो सही है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं युद्धनारायण साहब की बात। सिर्फ यही एक तरफा बात चल रही है कि मुसलमान गलती करने वाला है या हिंदू है, कोई भी है मुसलमान इंसाफ परस्त है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है, ना कि दुबे के खिलाफ बोलता है, ना तो अतीक के पक्ष में खड़ा होता है। अगर लगता है कि अतीक पे भाई साहब मेरे को याद है, आप ही के साथ डिबेट के टाइम पे आप बता रहे थे, मुझे ही बता रहे थे कि भाई मुख्तार अंसारी तो क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर के पुत्र है। आप ही मुझे बता रहे थे, आपको वो गैंगस्टर नहीं दिखा था। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या फ्रीडम फाइटर के पुत्र होने से उन्हें इम्यूनिटी मिल जाती है माफियागिरी करने की? गैंगस्टर है तो वो आपका व्यक्तिगत मानना है, पूरे देश और अच्छा, लाइट मशीन गन रखने वाला, लाइट मशीन गन रखने वाला, लोगों को मारने वाला अतीक अहमद, जो पुलिस कर्मी को मारने के बाद खाल उधेड़ कर चौराहे में छोड़ने वाला, पुलिस के कर्मियों को बंधक बनाने वाला, आपके नजर में बहुत साफ इंसान है। असलम बेग साहब, विपक्षी पार्टियों ने क्या अतीक अहमद की मौत पर आंसू नहीं बहाए थे? क्या समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टी ने सवाल नहीं उठाए थे? अगर कोई गैंगस्टर है, जो आंसू बहाया गया, वो आंसू किस लेवल में था कि वो पुलिस कस्टडी में उनको गोली मारा गया? जो सांसद और विधायक रहे, वह जिसको जनता ने चुनकर भेजा, वैसे लोगों को पुलिस कस्टडी में गोली मारा गया। ये क्या आपने एक इंसाफ परस्त अगर इंसान है तो क्या आप नहीं बोल सकते कि पुलिस कस्टडी में? तो अतीक अहमद मुसलमान था इसलिए आपने ये बातें बोली? विधु मेनन साहब तो बोल रहे हैं कि विकास दुबे के बारे में ऐसी बातें नहीं बोली गई। विकास दुबे पे इनके आंसू बहे थे? नहीं, आप विकास दुबे पे आंसू बहे नहीं? उस पे तो उनका धर्म नहीं दिखा भाई, हिंदू पे क्या उस वक्त इन्होंने बोला हिंदू पे कार्रवाई हो रही है? समझ लीजिए विकास दुबे जी, यही कह करके आप लोग भाजपा वालों का दुकानदारी चलता है। हम फिर बोल हिंदू इस देश का हमारा जो है मेरा भाई है। इस भाई साहब ये गलत है, हिंदुस्तान से अच्छा देश दुनिया में कहीं नहीं है। भाई की पीठ में छुरा घोंपने का प्लान तो नहीं रहता आप लोगों का? जोहर तराबी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दोनों
आप दोनों को सुना। असलम बेग साहब हिंदुओं को भाई बताते हैं, ठीक है, पूरी विपक्षी पार्टी हिंदुओं को भाई बताती है, लेकिन चुनावों के समय ही क्यों भाइयों की याद आती है? अभी जालीदार टोपी पहन के समाजवादी पार्टी के मुखिया घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए हम इफ्तार पार्टी रख लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा आता है तो हिंदुओं को अपना बनाते हैं, उससे पहले उनकी याद नहीं आती। तो क्या सिर्फ चुनावों के वक्त में ये सब चीजें होती हैं, इससे पहले? हाँ, एक मिनट के दो पहलू हैं। हाँ, वो तो हालात पे हाँ, ठीक है, मैं जो है, ठीक है, मैं जोहैर कराबी साहब आपसे सवाल है, करते हैं, ठीक है, वो भाजपा से, ठीक है, असलम बेग साहब, मेरा व्यक्तिगत, ठीक है, असलम साहब, ठीक है, जोहैर कराबी साहब आपसे सवाल है। पहले जो आपने जो बात हमने बोली थी उसका आपने या तो सुन नहीं पाया था या इंटरप्रेट आपने गलत किया था। कि हमें ये कहना था कि मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जब देखता हूँ तो इसमें जो भी पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स ये है, क्योंकि देखिए अगर हमने ये आपको बताया कि पूरे प्रदेश में अगर आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाएं तो वहां पे जो भी जमीन है ग्राम समाज जितने स्थल बने अधिकतर जो है वो ग्राम समाज की जमीन पे ही बने हैं, और 100 साल पुराने किसी का भी आपको कागज नहीं मिलेगा। ये भी बिल्कुल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर धार्मिक स्थलों का कागज आपको नहीं मिलेगा। और यही साहब सवाल तो ये भी ना, एक मिनट, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं सर। मैंने जब वो डिटेल देखी ना तहसील कोर्ट की, मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था डिबेट से पहले, तहसील कोर्ट की डिबेट देखी, और उससे पहले जब मैंने स्टडी की है, आपने ठीक कहा कि ग्राम सभा की जो जमीन थी, पूरी जमीन थी, उससे कागजात उन लोगों के पास नहीं है। वो बता रहे हैं कि 140 साल पहले ये जमीन थी हमारे बाप दादाओं की तरफ से दी गई और फिर ये वक्फ के नाम कर दी गई, ये बात कही गई है। लेकिन अभी जो प्रशासनिक अमला है वो कोर्ट के अंदर यही कह रहा है कि भैया कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं है। वक्फ का मसला किस तरीके से उठा हमने देखा है। तो जब कोर्ट ये कह रहा है कि अब आप उसे खाली कर दीजिए, पहले की बात अलग है सर, जब अभी हमने देखा है कि रूल रेगुलेशन बदले हैं, तो अब क्या उस जमीन को छोड़ देना सही नहीं है? मेरा इतना सा सवाल है। अगर ऊपरी कोर्ट से कोई स्टे उनको नहीं मिला है तो उनको जरूर कब्जा छोड़ देना चाहिए। भाई जो कानून का तो यही प्रक्रिया है कि अगर उनको ऊपरी किसी कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला है तो फिर जाहिर सी बात है छोड़ना पड़ेगा। अगर उनको स्टे मिल जाता है हाल के दिनों में, है ना, तो वो फिर कब्जा रखते हैं, जब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता है। तो अगर ये कानून को तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे आप अगर भारत के नागरिक। चलिए ठीक है, मैं आपसे यही समझना चाहता था, और माफ करिएगा कि आपकी आवाज थोड़ी सी हट रही थी इसलिए मैं सुन नहीं पाऊंगा। अभिनव मेनन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जोहैर कराबी साहब से मैंने क्लियर किया और मैंने भी इस बारे में स्टडी करी है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब उस जमीन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की बात से आप सहमत हैं? क्या विपक्षी पार्टियों की, तमाम विपक्षी पार्टियों का मैं जिक्र करता हूं, असलम बेग साहब का भी जिक्र करता हूं, क्योंकि वो ठीक एक टैग आप पर लगाते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ आप लोग काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो खास तौर पर मुसलमान इस वक्त डरा हुआ है बीजेपी से। देखिए, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का जो है इनका काम जो है, ये इनका जो है यही एक वो है, यूएसबी इनका ये है, विक्टिम कार्ड, मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का यही है। जो विपक्ष है ये भी मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलने का ही काम करता है, विभाजित करके बांटो और जीतो, यही करने का प्रयास है। मैंने अभी आपको क्या बताया, विकास दुबे पर हुआ नहीं, क्या उस पर बोला कि भाई हिंदू को मार दिया, हुआ नहीं। अभी ये लोग अचानक से कोई दलित हो जाता है तो दलित वो कर देंगे, पर यही अगर दलित के साथ अगर कोई मुसलमान वर्ग प्रताड़न करता है तो कोई खड़ा हुआ। अब आप मुझे बताएं, दिल्ली में जो तरुण खटीक है उसको मारा गया, जो जितने दलित नेता है, क्या आपको इनमें से किसी का एक स्टेटमेंट मिला? नहीं मिला। ये बांटने की राजनीति करते हैं। भाई कोई अगर मुसलमान गैंगस्टर, जैसे अभी आप भाई साहब क्या कह रहे हैं, भाई चुना हुआ प्रतिनिधि है, फलाना है, डिंका है, वो चुनकर कैसे आए वो भी सामने पता लग रहा है। जो व्यक्ति अतीक अहमद, एक पुलिसकर्मी जो उसको थाने में बुलाए, उसको मारकर उसकी खाल उधेड़ कर चौराहे में छोड़ दिया जाए, एग्जाम्पल सेट करने वाला, वो इनकी नजर में गैंगस्टर नहीं है। जो पुलिस का टीम को जो है बंधक बना ले और मुलायम सिंह जी उससे रिक्वेस्ट करे फोन करके, भाई तुम्हें मेरी कसम है उन्हें छोड़ दो, ये बंदा गैंगस्टर नहीं है। अतीक अहमद जो है लाइट मशीन गन लेकर दूसरे अपने राइवल गैंग को मारने के लिए लाइट मशीन गन प्रोक्योर करता है, वो इनके लिए गैंगस्टर नहीं है, वो इनके लिए मुसलमान बन जाता है। तो ये प्रक्रिया है। और जहां तक देखिए बात स्पष्ट है, 1972 में पाचा खत्म होता है और इस जमीन को जो है ग्राम सभा की जमीन घोषित कर दी जाती है। भाई उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अब आप मुझे बताएं, क्लियर कर दिया बेग साहब,
देखिए बेग साहब जो हैं, देखिए अगर कोई चीज किसी भी धर्म में कोई बात गलत हो, उसको अगर उस धर्म के व्यक्ति अगर उसकी आलोचना ना करे तो ये नासूर बन जाता है। अभी जब ये खमेनी की मृत्यु होती है, यहाँ पे बच्चे बच्चे तक दिखते हैं कि भाई उनकी मौत पर मातम मना रहे, चलिए जी किसी की मौत पे मातम मनाना बड़ी अच्छी बात है, पर वहां पे ये लोग कह रहे हैं भी हम जाके इजराइल में जाके आग लगा देंगे, ट्रंप को मार देंगे, हमें मोदी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे रहबर वो है। चलिए क्या ठीक है, ये वो सोच मुद्दा गलत अलग है है, कि ठीक है। नहीं? असलम बेग साहब, अपने देश, मैं एक असलम बात बेग बता रहा हूँ, साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ, अपने हाँ। देश से ज्यादा किसी और के तरफ सहानुभूति रखना क्या कितना ठीक है? देखो ये हिंदू मुसलमान छोड़कर आप एक देश के अच्छे नागरिक बनना और देश के नागरिक बनना सीखें और अपने आने वाले नस्लों को भी एक अच्छी हिदायत दें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं असलम बेग अपनी साहब, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि भारत के ईरान के साथ कैसा रिश्ता रहा है और इसराइल से कैसा रिश्ता रहा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर किसी ने आपको कहा कि मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम वो मुसलमान हैं जिस देश में रहते उस देश से मोहब्बत ईमान में दाखिल है और प्रधानमंत्री हमारा है जितना उतना आपका भी है, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। भारत और ईरान से जो रिश्ता है, बेग साहब आपने फिर सोनिया गांधी जी की आलोचना करी, बात है भारत का स्टैंड बेग साहब आपने सोनिया गांधी जी की आलोचना करी जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिए। इसके बारे में इसराइल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, इसराइल ने इन 1971 के युद्ध में हमारा साथ दिया और फिर मैं इस पे बात करूंगा तो डिबेट लंबी हो जाएगी। में साथ ठीक दिया, है, हर जगह साथ ठीक दिया है। नहीं, असलम साहब, इसराइल ने हमारा असलम साथ साहब, दिया है, इसराइल ने लॉजिस्टिक्स से लेकर मिसाइल को लेकर सब में साथ दिया है। आप मुझे बताइए ना, तो इसराइल तो हमारा ठीक है। मित्र है, असलम साहब मेरा एक सवाल है, इसराइल हमारा मित्र है। असलम साहब मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टी को लेकर भी सवाल बनता है। सत्ता पक्ष से तो आप सवाल पूछिए, विपक्षी पार्टियां आपका सवाल पूछना हक है सर, लेकिन मेरा आपसे भी सवाल है क्योंकि हम विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष दोनों से सवाल पूछते हैं। आपसे सवाल है क्योंकि अगर मैं इस मुद्दे पे जाऊं तो लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि लीबिया का जब मुद्दा चल रहा था तब हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी खामोश थी और आप इजराइल के मुद्दे पर इस वक्त मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अपना दामन भी साफ होना चाहिए, खैर वो बात अलग है। लेकिन बिनू मेनन साहब ने उत्तम नगर का मसला भी उठाया, वो कह रहे हैं कि जो तरुण का मामला हुआ, क्या राहुल गांधी वहां पर गए, मोहम्मद दीपक के साथ उन्होंने गले मिला, वो जिम की बात करते हैं कि मैं आपका जिम ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन क्या तरुण के घर पर कोई विपक्षी पार्टी का नेता नजर आया? अरे इनके यूपी के सांसद चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलित नेता बनता है, क्या वो नजर आया? का चश्मा, वो विभाजित का चश्मा लगा के कर रहे हैं काम। तरुण की हत्या है, निंदनीय है, वैसे करने वालों पर उचित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मैं बात ही नहीं कर रहा, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई छोड़िए, आप लोगों ने संवेदना व्यक्त करी, मैं तो सिंपल सी बात पूछता हूँ देव साहब, इंक्लूडिंग आप, देव साहब मैं आपको भी इंक्लूड करके पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने संवेदना व्यक्त करा? क्या आपने इस कृत्य का आलोचना करी? आप मुझे बताइए, आपने करी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करते किसी दलित नेता जो है उन्होंने आलोचना करी? मैं भी बोल रहा हूँ ना, इस चैनल के माध्यम से। अब मैंने बोला तो आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन असलम साहब ठीक है, असलम साहब समय मेरे पास इतना ही है, असलम साहब समय इतना ही है, लेकिन असलम साहब आपसे मैं एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है कि आप दिल्ली से इस वक्त बिहार जा रहे हैं और पूर्णिया इस वक्त हैं। दिल्ली आए थे, तो अगर आप उत्तम नगर चले जाते तो आज मैं आपसे आपकी तारीफ भी करता और बिनू मेनन साहब की जुबान बंद भी हो जाती। खैर फिलहाल आपने ऐसा किया नहीं, आगे आइएगा तो जरूर जाइएगा। चलिए ठीक है, जोहैर तराबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असलम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बिनू मेनन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेरे साथ जुड़े। फिलहाल इस वक्त राजनीति पर चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस वक्त शाही जामा मस्जिद के इमाम पर 7 करोड़ का जुर्माना ठोका गया और इस पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि ये सिर्फ मुसलमान होने के कारण कार्रवाई की गई है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर कोई भी गलत कृत्य करेगा तो कार्रवाई होगी, आगे भी ऐसी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल 2027 तक क्या ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, और हम आपके सामने जब ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं तो नेताओं से सवाल पूछते हैं कि क्या असल मुद्दों पर ना बात करके ऐसे ही मुद्दों पर पार्टियां बात करेंगी। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। नमस्कार।